वचन सुनकर श्याम बाबा पर बैठे क्यों अंदर से हवा आ रही है। हाँ और सरक जाओ थोड़ा सा। हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हवा इधर खींच चारों वेद इधर खींच रही। स्तुति करने लगे, हे भगवान आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, आप में कोई विकार नहीं है, आपका कोई आदि अंत नहीं है, पाप रहित, पापों से रहित हैं, अनेक सब रूपों में प्रकट हैं, एक भी और अनेक भी हैं, अद्वितीय और करुणामय हैं। अब स्तुति चल रही है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर, जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर, ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन, सर्व सर्वगति सर्व उरालय, बससि सदा हमें कहूँ परिपालय, द्वंद्व विपति भव बंध विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय, परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी, देव हमारी श्री राम, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। चारों मुनि कह रहे हैं, सनकादिक मुनि, प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर और पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित और अनेक एक और करुणामय हैं। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, जो भगवान को भजता है वो सुखी रहता है, तो भगवान सुख के धाम है, सुंदर और अति चतुर हैं, बहुत सुंदर हैं और चतुरता भी है। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित, यानी आपको मान और अपमान की चिंता नहीं है, दूसरों का मान रखने वाले हैं, दूसरों को मान देने वाले हैं, अपने मान की चिंता नहीं है। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं, यानी आपकी महिमा का वर्णन वेदों और पुराणों में है। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले, यानी कोई सेवा करता है तो आप उसकी मानते हैं, और अज्ञान का नाश करने वाले हैं, यानी जो आपको भजता है वो ज्ञानी हो जाता है, उसका जो अज्ञान है, भ्रम है, वो नष्ट हो जाता है। हे निरंजन आप पर माया का भी कोई वो नहीं चलता। एक नाम निरंजन भी है भगवान का। निरंजन का मतलब माया रहित, तो उनको माया का कोई असर नहीं होता। माया का नाम भी कह रही है ना। अब देखो पढ़े ना कितने नाम आते हैं भगवान के, एक निरंजन माया रहित 108 नाम है। आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्व रूप हैं, यानी सभी रूपों में आप हैं और सब में व्याप्त हैं, और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अब जाके समझ में आने लगा है कि भगवान अपने नजदीक कैसे हैं, कि दूर से माने तो दूर, बहुत दूर है, और माने तो बहुत पास है, तो अपने हृदय में ही निवास है भगवान का। तो कह रहे हैं कि हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं, अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए, इतनी कृपा कीजिए। हे राम जी आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। यही हमारे उसको जलाने वाले हैं, काम और मद हमें मारते हैं, तो इनका हमारे अंदर से नष्ट कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामना को परिपूर्ण करने वाले हैं। परम आनंद, जो भगवान राम को बसता है वो ही
परम आनंद को प्राप्त होता है, वो ही जानता है उस स्वाद को। और हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सनकादि ऋषियों की जय। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप न सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु ये बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों, 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। यानी जो शरणागत हो जाता है वो आपकी सारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें यही वर दीजिए। भव बारिद कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदार, दीन बंधु समता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। जैसे अगस्त जी पूरे समुद्र को सोख किया, तो ऐसे ही आप जन्म मृत्यु के समुद्र को सुखा देते हो, अर्थात जन्म मृत्यु के भय से हमें मोक्ष दिला देते हो, हमारा जो भय है उसको मिटा देते हो। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे धीर बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए। मन में जो कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, उनको हमें नाश कीजिए। हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए कि हमारे इतनी भगवान कृपा करे कि हमारी दृष्टि सब पे समान हो। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडन धरनी, देहि भगति संस्कृति सरितरनी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले। यानी जो भगवान को बसता है उसका विषय में भोगों में सुख नहीं होता है, आशा कोई नहीं रहती, उनकी कामना कोई नहीं रहती, और ना ही उनको किसी बात का भय रहता है, और ना ही वो किसी की ईर्ष्या निंदा करते हैं। तो हे भगवान, इन सब का हमारे अंदर से निवारण कीजिए, इन सबको छुड़ाइए, तो अपना आप ही वो परमानंद स्वरूप रह जाता है। तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। आप ही विनय देने वाले हैं, आप ही विवेक को जागृत करने वाले हैं, और अगर आप की कृपा होगी तो वैराग्य भी हमें मिल जाएगा। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रभाव रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति दीजिए। भक्ति के द्वारा ही हम इस संसार से पार पा सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा और कोई नहीं है कि नहीं। बन सकता तेल, चाहे मिट्टी से, बालू रेत से तेल निकल सकता है, लेकिन बिना भगवान के कोई भी इस जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट सकता। ये सिद्धांत अपेल है। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम सुभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानस सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, यानी मुनियों के अंदर भगवान हर समय निवास करते, क्योंकि वो जो गुण भगवान में है वही गुण मुनि और संत भगवान में होते हैं। क्योंकि समदृष्टि रहती है, किसी की विवेक रहता है, ज्ञान रहता है, किसी की ईर्ष्या मद मोह ये कुछ भी नहीं रहता। तो ये कह रहे हैं कि हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर, मानस में, मानस रूपी नहीं, मन सरोवर, मन है जो कि सरोवर है, तो मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, हंस है जो मान सरोवर में ही रहते हैं। आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आपके चरण कमलों को ब्रह्मा जी और शिव जी भी वंदना करते हैं। ये याद कर रही मैं कि एक कौन सा सरोवर है, एक तो अमरनाथ है,
कि मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन हाँ, है मानसरोवर सब में। है। अब मुझे याद कैलाश के नहीं लिए। कब ध्यान आया, या पढ़ो जब ध्यान। आप वैसे मानसरोवर मानस के लिए लिया है, ये तो मानस के एक लिए, वैसे वहाँ है, एक हाँ, मानसरोवर मानसरोवर। वाई की याद कर रही मैं, मन की कहाँ कर रही, मैं तो बाकी कर रही। आप रघुकुल के केतु, हाँ। वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक हैं, इनको नष्ट करने वाले हैं। तारने तरने हरने सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन यानी स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। बारे बारे स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट वर पाई। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। जितने भी ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, इंद्र भगवान ने, संकाति ऋषियों ने प्रभु की आराधना की है, वंदना की है और सब में इन्होंने अचल भक्ति मांगी है। ऐसे संत लोग जो होते हैं, संत भगवान, मुनि भगवान जो होते हैं, वो भी अचल भक्ति मांगते हैं। भक्ति की तो क्योंकि जब अगर भगवान ही मिल जाएंगे सब कुछ कायनात पूरी अपनी हो जाएगी और ना उसमें लालसा रहेगी। हाँ। कि ये हो नहीं, अपना फिर वो अपनी जैसी भी होगा ना, वो सब पूर्ति करते रहेंगे, सब मिलता रहेगा। और जो अपन ने कुछ मांग लियो तो फिर उतना ही मिलेगा, जितनी भी बुद्धि है, बुद्धि के आधार पर दे दिए भगवान ने, जितना मांगो उतना दे दिए। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाई, चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाई ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन सब सोच रहे हैं कि पूछे कैसे, कौन पूछे। जैसे कई बार कोई बात हो तो सब उनके बारे में पूछ ना सके। हाँ, और सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं कि हनुमान जी पूछे। सुनी जय प्रभु मुख के वाणी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर जामी प्रभु सब जाना, भूजत के हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, यानी कोई प्रश्न पूछेगा तो वार्तालाप होती रहेगी और भगवान से हमें लाभ मिलता रहेगा। तो जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। जब अपन संत भगवान से जो बात करते हैं तो उससे हमारा भ्रमों का नाश होता रहता है। लगा रखो, मैंने बुक अच्छी लगे, जब भाइयों को अच्छी लगी ना, वो मैंने लगा मुझे। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है, कैसे सब चले हो। जोरी पानी कहता वे हनुमंता, सुनाऊ दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन जेहि, प्रश्न करत मन सकुचत एहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोली। हाँ, संत का पूछेगा ना भरत जी, तो वो कह रहे हैं कि हे नाथ, जो भरत जी जो कुछ पूछना चाहते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं राम जी से, हे दीनदयाल भगवान सुनिए, हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सक जा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तुम्हें जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनी प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनऊ नाथ प्रणतारित हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, भरत के और मेरे बीच में कभी कोई भेद नहीं है, ना कोई अंतर है। मैं वैसे उसकी बात को जान गया। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि ये अंतर्यामी है और मैंने प्रश्न करने से पहले ही ये जान लिया। जैसे अपन किसी गुरु के पास जाते हैं, संत गुरु के पास जाते हैं, तो कई बार अपने सोचे कि मैं ये पूछूंगी, वहां जाते ही मौन हो जाए अपन, है ना, अपना आप ही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न करने की हिम्मत ही नहीं होती, अपना आप ही मौन में ही उत्तर मिल जाता है उनका।
तो ऐसे भगवान कह रहे कि प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहे नाथ हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ ने मोहि संधे कछु सपने हूँ शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो सभी का भला करो भगवान सभी पर दया करो भगवान। हे नाथ न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहूं कृपा निधि एक ठिठाई मैं सेवक तुम्हें जन सुखदाई संतन के महिमा रघुराई बहुविध वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। वैसे मुझे प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मुझे ज्ञान से संबंधित वैसे कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। मैं हिदायत करता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए, क्योंकि आपका नाम ही सुख देने वाला है, करुणा निधान है। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम्हें पुनि कीन बढ़ाई तिन पर प्रभु ही प्रीत अधिकाई सुना चहु प्रभु तिन कर लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका बहुत ही प्रेम है। प्रभु मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ कि संत कैसे होते हैं और असंत कैसे होते हैं, क्या लक्षण है उनके। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं, इसलिए इस प्रश्न का जवाब आप ही दे सकते हैं। शांत अशांत भेद बिल गाई प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई संतन के लक्षण सुन भ्राता अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण अर्थात गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतनि के असी करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी काटई पर सुमल सुनु भाई निज गुण दे सुगंध बसाई में भी सुगंध हो जाती है। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, चाहे कैसा ही वृक्ष हो वो तो। किंतु चंदन अपने स्वभाव, अपने गुण को नहीं छोड़ता है। अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी प्रकार से संतों के साथ जो बुरा करो लेकिन उसके साथ बुराई कर। तादे सुरसीसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड अनलदाई पीटत घनई परशु बदनु ये दंड सभी का भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। इसी गुण के कारण चंदन तो देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर घन से पीटा जाता है। विषय एलाम पटशील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु विमद विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट अर्थात लिप्त नहीं होते हैं। विषय भोगों में कई बार एक आया उदाहरण कि एक संत थे, वो जो प्रसाद लगता तो बहुत सारी चीजों को खाते, बहुत सारा प्रसाद लगता है, तो दूसरे के मन में ये है कि संत कैसा है, ये तो इतना मीठा खाता है, इतना वो खाता है। तो उनके मतलब एक दोहे के माध्यम से ये बताया गया, उनको प्रश्न दिया तो उनके शिष्यों को बड़ा बुरा लगा कि ये जानते नहीं है कि आंतरिक भाव क्या है।
बाहर से तो इनको दिख रहा है, अपने को क्या पता बाहर से कैसा है कैसा नहीं है, कि बाहर से तो खा रहे हैं, लेकिन आंतरिक भाव ये कि जो मिल रहा है वो प्रसाद रूप में ले रहे हैं, उसको उनकी लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, कि अपनी तो आसक्ति रहती है कि आज मैं ये खा लूं, लेकिन संत लोगों को जो मिल जाता है, कभी रूखी रोटी भी मिलती है, कभी नहीं भी मिलता है, गंगा जल भी पी के रहते हैं, और भगवान कृपा होती है तो वो 56 भोग भी मिल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी आंतरिक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते कोई, बाहरी स्थिति तो अपने को दिखाई दे रही है कि संत ऐसे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति को वो ही जान सकते हैं जिसको वो जना देते हैं। तो यह में संत विषयों में लंपट नहीं होते, लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर सुख होता है, वो दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनके अंदर कोई लोभ क्रोध हर्ष सुख दुख में कैसा भी वो नहीं है। कोमल चित दीनन बरदाया, मन वच क्रमे मम भगति माया, सबहि मान व्रत आप अमानी, भरत प्राण समय मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, संतों के लक्षण चल रहे हैं। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, परशुम मान रहते हैं, अपने मान की परवाह नहीं रहती, लेकिन भक्तों का सम्मान करते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान है, वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। विगत कामे ममे नाम परायण, शांति विरत विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, मिल जाए तो बहुत बढ़िया शॉल ओढ़ लेंगे, नहीं मिलता है तो कुछ भी नहीं ओढ़ेंगे, मतलब कामना नहीं है। यही है कि कामना का त्याग नहीं। वे मेरे नाम के परायण होते हैं, केवल मेरा ही नाम भजते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं, शांत स्वभाव होता है, वैरागी होते हैं, कभी उनके पास में कोई भी साधन नहीं मिलेगा जुड़ाव, विनय विनम्रता होती है, और हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे व्यक्ति हो, सबके साथ मित्रता का भाव रहता है। और ब्राह्मण के चरण में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसई जासुर, जाने हूँ तात शांत संतत फुर, समदम नियम नीत नहीं डोलही, परुष वचन कबहु नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जानना। जो सम मन के निग्रह, यानी मन पर कंट्रोल, दम इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर रोक, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते, और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, ये लक्षण जिसमें है वो संत हैं। निंदा स्तुति उभय समूह, ममता मम पद कांग, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, चाहे उनकी कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, जो केवल मेरे चरण कमलों का ही आसरा है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय। बोलो संत भगवान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हम आपको असंतों के लक्षण कल सुनाएंगे। आज संतन के बोलो। आज तो बहुत ही आनंद आया संतन। नहीं, अब ये पूरा उत्तरकांड के आनंददायक है, पूरा उत्तर